हाँ। कोलकाता डॉक्टर केस में सीबीआई को अब एक और बहुत अहम लीड वीडियो लग चुकी है, जो कि अब तक इस मामले में पूरी तरह से छुपी हुई थी। जी हां दोस्तों, आरोपी संदीप घोष के बयानों को लेकर के इस वक्त बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। तो वहीं चश्मदीद की गवाही के बाद आरोपी संदीप घोष बुरी तरह से फंसने के साथ ही अब एक के बाद एक अपने सारे गुनाहों को कबूल कर रहा है। और उसने जो उस रात हुई पूरी वारदात को लेकर के अब नई कहानी बताई है, उसे सुनने के बाद सीबीआई भी पूरी तरह से चकरा चुकी है। जी हां, एक बार फिर से आपको बता दें कि अब सीबीआई और पूरे देश के सामने इस पूरे मामले में एक बार फिर से नई चुनौतियां सामने आ चुकी हैं। चश्मदीद ने एक के बाद एक, जो कि उस वारदात के समय वहां मौजूद था, सारी बातों को धीरे धीरे करके खोल दिया है। चाहे डॉक्टर बिटिया के फोन और डायरीज में छिपा राज हो, या फिर डॉक्टर के घर के अंदर और हॉस्पिटल आर.जे. कर हॉस्पिटल में बने तहखाने में छिपे कई दस्तावेज और वहां पर बने रूम को लेकर एक बड़ा खुलासा भी अब सामने आ चुका है। और इन सभी खबरों के बीच अब एक और अहम खबर सामने आ चुकी है। आरोपी संदीप घोष को बचाए जाने की हर भरसक कोशिश की जा रही है। देश के कई सबसे अहम वकीलों को, जो कि लॉयर हैं, उन्हें हायर किया गया है। और ये वकील जो हैं, इस पूरे मामले में लगभग 22 से ज्यादा संख्या पहुंच चुकी है, जो इस आरोपी और इस पूरे मामले को दबाने के लिए हायर किए गए हैं। अब आप समझ सकते हैं कि यह मामला कितना बड़ा होता जा रहा है। लेकिन इस वक्त संदीप घोष ने जो एक खुलासा किया है, वह सुनने के बाद आपके पैरों तले से जमीन खिसकने वाली है। क्योंकि आरोपी संदीप घोष ने डॉक्टर बिटिया के साथ 8 और 9 अगस्त के दिन हुई वारदात से एक दिन पहले उसकी गाड़ी को खत्म करने की बात को कबूल किया है। इतना ही नहीं, उस रात डॉक्टर बिटिया के साथ शाम 8 बजे जिन ट्रेनी डॉक्टर्स ने मिलकर के खाना खाया था, अब उस डॉक्टर का भी ट्रेनी डॉक्टर का बयान सामने आया है, जो कि काफी डरा हुआ था। और इसका बयान सुनने के बाद अब सीबीआई ने एक और अहम बात सामने रखी है। अब क्या कहा है इस पूरे मामले को लेकर के आरोपी संदीप घोष? आखिर क्यों एक बार फिर से क्या सरकारी गवाह बनने की तैयारी में है? क्यों आरोपी संदीप घोष अपना जुर्म कबूल करने के साथ ही संजय राय और अपने आका, जो कि इस पूरे मामले में सबसे अहम किरदार और जिम्मेदार इंसान है, उसका नाम भी ले लिया है? जी हां, बहुत बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। यह मामला अब तक एक बार फिर उलझता हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन अब एक के बाद एक जब सभी कड़ियों को जोड़ा गया है, तो वास्तव में कहानी कुछ और ही निकल करके सामने आ चुकी है। उस रात एक नहीं, कई दसियों सवाल पड़े थे, जो कि अभी तक अनसुलझे थे। लेकिन अब चश्मदीद की गवाही, संजय रॉय और संदीप घोष के बयान, डॉक्टर बिटिया की डायरी और डॉक्टर बिटिया का फोन, साथ ही आर.जे. कर कॉलेज के तहखाने में छिपे राज ने एक के बाद एक सारी बातों को उजागर कर दिया है। आज इस वीडियो में पूरी की पूरी आपको इसके बारे में जानकारी मिलने वाली है। एक एक पॉइंट बेहद अहम होने जा रहा है, क्योंकि एक पॉइंट से जुड़ी पूरी की पूरी कहानी इस मामले में किस तरह से उलझी और किस तरह से क्यों हर एक शख्स इस मामले में शामिल हुआ और दरिंदगी की बेइंतहा जो की गई है, आखिर उसके पीछे का राज क्या है, और अगर की भी गई है तो किस हद तक की गई है, यह पूरी बात आपको इस वीडियो में आज समझ आ जाने वाली है। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि डॉक्टर बिटिया को इंसाफ मिले, तो कमेंट बॉक्स में जस्टिस फॉर डॉक्टर बिटिया जरूर लिखिए। और इतना ही नहीं, डॉक्टर बिटिया की आत्मा की शांति के लिए चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में RIP रिप भी जरूर लिखिएगा। इससे यह भी पता चलेगा कि इन नुमाइंदों को बचाने के लिए जो लोग उतर चुके हैं, जो लोग यह चाहते हैं कि इन्हें सजा ना मिले, उनको भी मनोबल को तोड़ना बेहद जरूरी है। क्योंकि आपको आगे जो सुनने वाले हैं, उससे आपको पता चल जाएगा कि इनके साथ सपोर्ट करने वालों की तादाद कितनी ज्यादा है और इन्हें हर संभव बचाने की कोशिश किस तरह से की जा रही है। यह भी आपको आज इस वीडियो के अंत तक समझ आ जाएगा। दोस्तों, डॉक्टर बिटिया के साथ उस रात जो हैवानियत हुई थी, जिस 8 से 9 अगस्त की रात को लेकर के आरोपी संजय रॉय और सीबीआई, साथ ही संदीप घोष ने अब तक जो बातें सामने रखी थीं, संदीप घोष और चश्मदीद ने इन बातों को सिरे से खारिज कर दिया है। जी हां, अब तक यह बात सामने आई थी कि 4:03 के बाद इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है। लेकिन इस पूरी वारदात की रूपरेखा एक दिन पहले, यानी कि 7 अगस्त की शाम से तैयार करनी शुरू कर दी गई थी। जी हां, इस बारे को लेकर के संदीप घोष ने पूरी बात रखी।
संदीप घोष ने कहा है कि अगर सीबीआई को मिले हुए सबूत और सीबीआई को मिली हुई बातें सच लगती हैं, तो आप एक बात का जवाब दीजिए कि अगर डॉक्टर बिटिया को आप देखे ही हैं कि किस तरह से हष्ट पुष्ट है, और अगर संजय रॉय को देखा जाए तो टिड्डे सा दिखने वाला इंसान, और अगर इन दोनों के बीच 4:03 से लेकर के 15 मिनट से जिस तरह से रिपोर्ट में आया है, अगर इन दोनों के बीच हाथापाई हुई है, तो ऐसे में डॉक्टर बिटिया की अंत हो जाता है। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि दोनों की हाथापाई के बीच उसे यानी कि संजय रॉय को एक भी खरोंच ना लगी हो? क्या ऐसा संभव है? लेकिन अगर देखा जाए तो संजय रॉय के बॉडी में एक भी खरोंच उस वारदात के बाद नहीं है, और कहा यह भी जा रहा है कि वह इस 4:30 पर पूरी वारदात को अंजाम देकर के निकलता है और नीचे बने एक हॉल में जाकर के चुपचाप बड़े आराम से सो जाता है और अपनी गिरफ्तारी का इंतजार करता है। क्या ऐसा संभव हो सकता है? क्या ऐसा करने वाला, वारदात करने वाला इंसान उसी जगह पर वारदात के बाद रुकेगा कि आओ मुझे अरेस्ट कर लो, और अरेस्ट होने के बाद भी उसने कोर्ट में जाते ही सीधा अपना जुर्म कबूल कर लिया कि हाँ मैंने ही ये सब कुछ किया है, मुझे फांसी पर चढ़ा दो? और इन सब चीजों को लेकर के जब कहा गया तो सीबीआई वास्तव में चकरा गई। सीबीआई को भी लगा कि हाँ ऐसा कैसे संभव हो सकता है। अब एक के बाद एक संदीप घोष ने बयान दिए, अब उन्हें भी आप सुन लीजिए। संदीप घोष ने कहा कि डॉक्टर ट्रेनी बिटिया के बारे में आपको अभी पता चला है, लेकिन मैं काफी समय से जानता हूं और इस पूरे वारदात के बारे में डॉक्टर बिटिया को आरजेकर कॉलेज के अंदर चल रही गतिविधियों का पता लग चुका था, और यह गतिविधि हाँ कुछ और नहीं बल्कि आरजेकर कॉलेज के अंदर चलने वाली पोर्नोग्राफी है। जी हाँ, यह एक अहम खुलासा किया गया है, जहां पर सोनागाछी से लड़कियों को लाया जाता है, उनके साथ वीडियो शूट की जाती थी, और वीडियो शूट करने के बाद मॉर्फिंग के जरिए उसमें किसी अभिनेत्री या फिर किसी और ट्रेनी डॉक्टर या फिर किसी आई हुई मोर्चरी में डेड बॉडी की फोटो लगा करके इन सब को नई वीडियो में बना करके तब इनकी बिक्री की जाती थी, जिससे काफी मोटा पैसा और आरजेकर हॉस्पिटल में आता था। इतना ही नहीं, यहां पर बॉडी ओनर्गन के तस्करी तक की बातें सामने आई हैं, जिनके अहम सबूत भी तहखाने में मिल चुके हैं। इतना ही नहीं, संदीप घोष ने यह बताते हुए कहा कि इन सब की जानकारी डॉक्टर बिटिया को लग चुकी थी और वह अपना मुंह खोलने वाली थी, इसलिए इस पूरी वारदात को 7 अगस्त की रात से ही तैयार किया गया था। उसने बताया कि 7 अगस्त की एक रात दिन पहले ही डॉक्टर बिटिया की गाड़ी को खत्म कर दिया गया था, जिसमें से वह आती जाती थी ताकि वह रात में कहीं भाग ना सके, जा ना सके। और इतना ही नहीं, 36 घंटे की ड्यूटी लगाई गई ताकि वह थक हार के सो जाए, और सोने के लिए भी आखिर वही कमरा क्यों चुना डॉक्टर बिटिया ने जहां पर कुंडी नहीं थी। और इतना ही नहीं, वहां पर सीसीटीवी नहीं होने की बात भी सामने आई है, लेकिन ऐसा नहीं है। आरोपी संदीप घोष ने यह बात बताई है कि मोर्चरी में जिस तरह से सारी बातें सामने आई हैं, जिस तरह से पोस्टमार्टम में बताया गया है, चीजें वैसी नहीं थी, और वहां पर जो वारदात हुई थी उससे पहले सीसीटीवी कैमरे मौजूद थे, लेकिन यह कैमरे बाद में हटवाए गए थे पूरे प्लान के साथ। अब आप यह सोच रहे हैं कि सीबीआई के सामने जाने के साथ ही आखिर संदीप घोष क्यों तोते की तरह कबूल रहा है। बता दें कि संदीप घोष को अब सीबीआई का डर और अपने अंत का डर सता रहा है। संदीप घोष ने यह बात समझ में आ गई है कि अब उसका अंत बेहद नजदीक है। अब इसके तहत उसका आखिरी समय और फांसी की सजा निश्चित हो रही है। ऐसे में वह जरूर बचना चाहेगा इस सजा से, और इसी वजह से डर के साए में आकर के उसने अपने एक एक गुनाह कबूल करने शुरू कर दिए हैं। वैसे तो आरोपी संदीप घोष उस रात हुई वारदात के बारे में बिल्कुल भी नहीं बोल रहा था, लेकिन बाद में जब चश्मदीद की तरफ से एक एक बात कही गई, तब उसने इस पूरे मामले को लेकर के खुलासा शुरू किया। उसने कहा कि उस वारदात के समय हम में से 7 लोगों की मौजूदगी थी, जिसमें आरोपी संजय रॉय शामिल नहीं था, उसे बाद में शामिल किया गया था। इस पूरे मामले में पहले 7 लोग थे, जो कि उसमें एक संदीप घोष खुद भी था, और उन सब ने लगभग ड्रिंक कर रखी थी, और इस पूरे वारदात को, इस पूरे मामले को प्लान करके अंजाम दिया गया था। उन्हें लगा था कि सेमिनार हॉल ने और कोई मौजूद नहीं है, लेकिन वहां पर एक स्वीपर मौजूद था जो कि वहीं पर सो जाता था, और यह बात की जानकारी किसी को भी नहीं थी, और अंधेरा होने की वजह से यहां पर कोई देख भी नहीं सका था कि आखिर यहां पर कौन मौजूद है, और इस तरह से इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। डॉक्टर बिटिया के साथ हुई दरिंदगी की शब्दों को तो आप कई बार सुन चुके हैं, लेकिन अब इस बारे में यह सुन लीजिए कि इन लोगों को बचाने के लिए किस तरह से पूरी तैयारी की जा रही है। बता दें कि आरोपी संदीप घोष और संजय राय के इस केस में कोलकाता, यह मामला इतना ज्यादा आगे बढ़ चुका है कि अब यह मामला राजनीतिक रंग लेता दिखाई दे रहा है।
जी हां, राजनीतिक रूप तो यह पहले ही ले चुका था, क्योंकि इसमें जिन लोगों के शामिल होने की बात सामने आ रही है उनका सीधा संबंध कोलकाता की राजनीति से कहा जा रहा है। और अब यह बात स्पष्ट होती हुई भी दिखाई दे रही है, क्योंकि कोलकाता की ममता सरकार ने इस पूरे मामले को लेकर के कई बार उठाने की कोशिश भी की, लेकिन अब रेप हत्या को लेकर के कई बड़े अहम चीजें तैयार की जा रही हैं। इसको लेकर के बिल भी पास कर दिया गया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह वास्तव में आरोपी नहीं है। जिस तरह से इन्हें बचाने के लिए देश के दिग्गज वकीलों को उतारा जा रहा है, जिनकी फीस करोड़ों में है, आखिर इनकी फीस का भुगतान कौन कर रहा है? आरोपी संजय रॉय, जिसकी इतनी औकात है ही आरोपी संदीप घोष, जो कि खुद सीबीआई के चंगुल में फंसा हुआ है, तो आखिर इन्हें हायर कौन कर रहा है, जो कि 20 से ज्यादा संख्या हो चुकी है। अब आप समझ सकते हैं कि एक की फीस अगर करोड़ों में है, तो ऐसे में 20 जो वकील हैं उनकी फीस, यहां तक कि कपिल सिब्बल, जी हां, आप सभी ने लगभग नाम सुना होगा, कपिल सिब्बल को तक इस पूरे मामले का केस लड़ने के लिए बुलाया गया है। अब आप समझ सकते हैं कि देश के सबसे महंगे वकील को हायर करने की हैसियत कौन रख सकता है और किस तरह का इंसान होगा वह, जो इन दरिंदों को बचाने की कोशिश में लगा हुआ है। वजह साफ है, या तो वह खुद भी इस मामले में शामिल है, या फिर कुल मिलाकर के इस मामले को दबा करके खत्म करने की कोशिश जारी है, और यही कोशिश अब इस मामले को लेकर के आगे बढ़ रही है। आपको क्या लगता है, क्या सबूतों का निपटारा नहीं किया गया होगा? क्या सबूत नहीं मिटाए गए होंगे? जिस तरह से बातें सामने आ रही हैं कि उस पूरे हॉल को तहस नहस किया गया था, जानबूझ करके उस पूरे हॉल की हुलिया बिगाड़ दिया गया ताकि सीबीआई के हाथों कोई सबूत ना लगे, ये क्या साजिश का शिकार नहीं था? अब आप ये खुद सोच करके बताएं, खुद बताएं, क्या इसमें जो दरिंदे हैं, क्या वह आम इंसान हो सकते हैं? और अगर आम इंसान होते तो क्या अब तक उन्हें सजा नहीं मिल गई होती? लेकिन अभी तक नहीं मिली, तो अब जरूर मिलनी चाहिए। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में वी वांट जस्टिस अभी भी आपको लिखना है, जब तक सजा नहीं मिल जाती। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।